अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आयशस किचन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो एक और नई रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मंदी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक झटपट में बन जाएगी और आपको इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होंगी। तो चलें फिर इंशाल्लाह रेसिपी जो है वो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने जो है वो चिकन वॉश करके रख लिया है और ये जो सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं, हमें यही चीज़ें बस चाहिए, जिसमें मैंने राइस भी निकाल के रखे हैं और सारे जो मसाले मैं यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ लजीज़ा का। तो यस तो ये हाय सबके लिए। तो जी यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन जो है वो मैरिनेट करके साइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने अराउंड मेरे पास 10 जो है वो हैं टिक्का पीसीज हैं। उसमें मैंने एक पैकेट जो है वो यूज़ किया है अपना लजीज़ा मसाला। अगर आप जो है वो ज़्यादा स्पाइस यूज़ करते हैं तो आप वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है वो ज़्यादा योगर्ट नहीं यूज़ किया है, जस्ट जो है वो 3 स्पून ही योगर्ट यूज़ किया है और इसको मैं मैरिनेट करके जो है वो साइड कर दूँगी। और ये रेसिपी जो है वो मुझे मेरा बचपन याद कराती है कि जो हमने बचपन में हमने जो इतनी ज़्यादा जो मंदी और वो जो सारे जो मेडिटेरियन डिशेज़ हैं वो खाई हैं, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो सऊदी अरब में गुजरा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो जैसे मेरा चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट हो गया, उसको मैंने साइड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो राइस भी मैंने वॉश करके साइड कर दिए, इनको भिगो दिए, क्योंकि ये जो है दो चीज़ें जो आप जो है प्रिपेयर करके सबसे पहले साइड कर दें। और ये जो है हमारी सारी जो है वो सब्जियाँ जिसमें मैं अपना चटनी बनाऊंगी। और जो ये है वाइट अनियन, ये मैं राइस के लिए यूज़ कर रही हूँ। और जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ताहीनी सॉस बनाने के लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है और वो मंदी की जो है वो बहुत ही स्पेशल सॉस है। सॉस नहीं, मतलब आप रायता भी कह सकते हैं। तो इसमें ये अनियन में ऐड कर लूँगी। मैंने हाफ अनियन यूज़ किया यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें चाहिए बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज, बहुत ही आप उसको डाइस कर लें, जो जिसे शेप देना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही बारीक कटी हुई हों। तो जितनी बारीक होंगी उतनी वो अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे जो अनियन होके रेडी हो गए। अब यहाँ पर हम जो है इसमें ऐड करेंगे लेमन। यहाँ पर लेमन भी बहुत ज़रूरी ऐड करना, तो हम ये लेमन भी ऐड कर देंगे। और योगर्ट, यस इसमें योगर्ट जाएगा। और इसमें एक और चीज़ जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मेंशन की है, जब भी आप ऐसी कोई डिश बनाएं जो कि उसमें ज़रूरत होती है, वो है सेसमी पेस्ट की, जो बहुत ही आपको इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। तो वो आप लेके एक बार रख लें और बहुत टाइम तक वो चलता है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया और उसमें जस्ट मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड किया और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो है हमारी है सेसमी पेस्ट। यस, ये आप एक बार लेंगे और बहुत टाइम तक वो चलती रहेगी। मैंने उसके ऊपर से वो स्टिकर निकाल दिया तो आपको अच्छे से नज़र आए इसका नाम। तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जस्ट वो आपको सेसमी पेस्ट ही चाहिए होता है, तो दैट्स इट। तो ये इस तरह से होता है, आप इसको मिक्स कर लें और उसके बाद इसको अपने रायते में ऐड कर लें। अच्छा, जो हम शवरमा की सॉस बनाते हैं ना, उसमें भी यही यूज़ किया जाता है मेयो के साथ और योगर्ट के साथ। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैंने एक शवरमा की वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। और मैंने एक और रेसिपी है, वो उसमें भी मैंने ये सॉस बनानी सिखाई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं उसमें गायरोज की रेसिपी में। तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट हमने लेमन है वो स्क्वीज़ कर लिया और इसको हमने मिक्स करके, अच्छा यहाँ पर हम तो अपना पानी भी ऐड करेंगे। आपको जितनी लाइट वो चाहिए, लिक्विडी चाहिए या थिक चाहिए, वो अपने हिसाब से आप पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग टमाटो चटनी के लिए, जो हम टमाटर की बनाएंगे। और इसमें जो है अगर आपके पास लाल कलर के टमाटर हो तो बहुत ही अच्छा है। अब ये देखने में तो लाल है लेकिन इनका इतना अच्छा कोई कलर नहीं है, तो इसलिए ना कोई चटनी का वैसे तो
इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्ची जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है, तो इसलिए वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन से हो रहा है। बट अगर आपके पास जो है वो लाल टमाटर है तो वो तो बहुत ही अच्छा, थोड़ा कलर जो है वो चटनी का थोड़ा डिफरेंट आता है। तो खैर यहाँ पर मैंने यहाँ धनिया जो है वो धोकर पानी में भिगो के रख दिया था, उसमें सारी जो है मोमट्टी वगैरह निकल जाती है इस तरह से। तो इसमें जस्ट मैंने ना सॉल्ट ऐड किया और मुझे कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना, तो इसमें पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन के रेडी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी हरी मिर्ची की और धनिया की ज़्यादा थी, तो इसलिए थोड़ी ग्रीन ग्रीन है, बट बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त। तो यहाँ आ जाते हैं बैक टू चिकन। अब चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट होकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ इसको ऑयल डाल के बहुत ही कम ऑयल डाला है, और मैंने 2 बैचेस में बनाया। जैसे मैंने आप बताया था मेरे पास 10 जो है वो पीसेस हैं, उसको मैंने 5-5 करके 2 बैच में बना लिया। बट मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं ऐड किया, बस उसी में सेकंड बैच इसी पैन में ही बना दिया। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर आगे जाके आप देखेंगे ओवन यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बिल्कुल इसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास टाइम था इतने राइस बनाने में और सब कुछ में, तो मुझे लगा कि ये ओवन में गर्म भी रहेंगे और अपना पक भी जाएंगे। यहाँ पर मैंने इनको अराउंड 80% जो है वो कुक कर लिया, और जो 20% है वो मैंने ओवन में डाल दिए थे। बट आप यहाँ पर इसी तरह से कुक 100% भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ओवन ही चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो हम अपने लिए इजी वे ढूंढते हैं। अगर आपको जो भी इजी लगता है, अगर आपको ओवन में इजी लगता है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कुक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये बहुत ही इजी वे लगता है तो मैं इस तरह से कुक कर लेती हूँ, तो ये झटपट में पक जाते हैं। और ये देखें हमारे कितने मज़े के बन के रेडी हो गए। यहाँ पर क्योंकि मैंने तंदूरी मसाला लिया है तो उसमें जो है वो कलर ऑलरेडी होता है, तो आपको इसमें और कुछ ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख कितने अच्छे कलर और इतने अच्छे जूसी जो हैं वो बन के ये रेडी हैं। अभी हम इनको एक निकाल लेते हैं पैन में जो हम ओवन में डालेंगे। तो आप मुझे पता है आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे शेयर करें। अपना जो है वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप जो जितने भी लोग हैं माशाल्लाह आप सब मुझे ना लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पर देखिए मैंने इसको 375 पे जो है वो प्री हीट कर लिया था ओवन, उसको मैंने रख दिया अराउंड 20 मिनट्स, जब तक कि मेरे राइस जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो मैंने राइस के लिए अनियन ले लिया। यहाँ पर भी मैं अनियन जो है वो हाफ़ यूज़ करूँगी। तो अनियन जो है वो अपनी आप राइस की क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिए थे 3.5 कप चावल के, तो उस हिसाब से मुझे हाफ़ अनियन मेरे लिए वो इनफ था। तो ये बस क्या होता है कि जब भी कुकिंग करते हैं मेन जो इनकी चीज़ें होती हैं वो चॉपिंग, कटिंग उसकी प्रिपरेशन में होती है। कुक तो वो बेचारा खाना जल्दी में हो जाता है, झटपट में हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने बड़ा सा ले लिया अपना देगचा जो भी आप कहें, और इग्नोर कीजिए ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन इसका ये बता रहा है कि कितनी कुकिंग होती है इसमें। तो जब भी मुझे बिरयानी कुक करनी होती है या मुझे इस तरह की कोई डिश यूज़ करनी होती कुक, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है बड़ा सा पॉट। तो ये एक मेरा पास है जो मेरा सबसे बड़ा पॉट तो एक फैमिली के लिए एक गुड साइज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ब्राउन कर लेती हूँ प्याज को, और यहाँ पर ये जो है वो खड़े मसाले जो मैंने यूज़ किए हैं आप देख लें, और आप के हिसाब से अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं इज़ अप टू यू। बट ये जो है इसके मेन वो है मसाले। तो बस इनको हम जल्दी से भून लेंगे, और यहाँ पर और कोई चीज़ ऐड करने की वो नहीं है, जैसे धनिया और ज़ीरा, ऐसी चीज़ें जो है ना इन चीज़ों में स्पेशली वो इतने मज़े की नहीं लगती। हमारे पुलाव बिरयानी में ठीक है, बट जब हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक ही चीज़ों से बनी जाती है। तो ये देखिए जो हमने राइस में भिगो दिए थे ये भी हो गए हमारे रेडी। तो यहाँ पर ये भी डाल दिए मैंने, और इसमें यस मैं मैगी क्यूब यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 मैगी क्यूब्स लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो चावल के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर मेरा छोटा शहज़ादा भी आया हुआ है देखने कि क्या हो रहा है आज किचन में तो वो भी आके देख के गया कि अच्छा आज तो बड़े मज़े का खाना बन रहा है। तो ये होती है बच्चों की जो है ना, उनकी जब मज़े की और उनकी जो टेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ बन जाए वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यस, मेरी पूरी फैमिली को, हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है अरबिक डिश। और इंशाल्लाह आगे चल के मैं और इस तरह के डिशेस जो हैं वो शेयर करूँगी और उसमें स्वीट बनाना भी शेयर करूँगी। तो बहुत ही फेमस वहाँ का जो अरबिक डिज़र्ट है बसबूसा, तो वो तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी क्योंकि बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए हमारे चावल जो है वो हो गए बन के रेडी। अब यहाँ पर हमने इनको लगाना है दम। तो यहाँ पर ये दम पे लग के साइड हो गए। और यस, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ, आलमंड्स। मुझे ना अपने मंदी के ऊपर आप वो भी डाल सकते हैं, रेजन्स भी डाल सकते हैं, आलमंड्स भी डाल सकते हैं। तो मैं जो है, मुझे बेसिकली ये पसंद है, आलमंड्स पसंद है। तो आलमंड जो है वो मैंने माइक्रोवेव कर लिए थे और उसके बाद उनको छील लिया था और इस तरह से काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी में इनको जो है वो फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको उतार लेंगे। तो वो एक मज़े के क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए जो है वो किचन कितना हरा भरा हो रहा है। सारे जो स्टोव वो यूज़ हो रहे हैं, सब चीज़ें साथ साथ पकी जा रही हैं और बनती जा रही है। कुकिंग करना जो है वो बहुत ही, अगर जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत ही एक मज़े की चीज़ होती है। उनका टाइम बहुत अच्छा यहाँ पर किचन में गुजर जाता है। लेकिन जो उसके बाद के जो होता है क्लीन अप, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके बाद कितना ज़्यादा मैस होता है। इवन तो आप बहुत ही छोटी कोई चीज़ बना रही है। देखिए यहाँ पर हमारे जो टिक्के हैं, टिक्के भी आप बोल सकते हैं, ऑफकोर्स टिक्का शेप ही है। तो ये भी बन के रेडी हो गए। तो इनको मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम जो इनको कोयले का जो है वो दम लगाएंगे। अगर आप देखें तो अब आपने देखा होगा, अगर आपने खाई होगी तो आपको एक स्मोकी फ्लेवर जो है वो मंदी में फ़ील होता है। और मंदी जो बनाने का बेसिक तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही कोई लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर मैं चिकन की बना रही हूँ तो चिकन में इतना बेचारी का टाइम नहीं लगता, जल्दी में पक जाती है। अगर आपने यहाँ पर लैम्ब बनाया है और आपने गोट के बनाया है तो उसमें ऑफकोर्स टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो है ये मेरा एक ईजी वर्जन जो मुझे होता है कि कुकिंग में मैं अपने लिए और आप सबके लिए शेयर करती हूँ कि झटपट में बन जाने वाली और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी, तो ये उसमें से एक है। अदरवाइज़ क्योंकि मंदी एक डिफरेंट और बहुत ही कोई उसके डिफरेंट वो हैं, ट्रिक्स हैं और डिफरेंट वे हैं कुक करने के। तो अगर आपने देखी होंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही डिफरेंट वे में पकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जर्दे का रंग जो है कलर, वो भी मैंने पानी में थोड़ा सा उसको घोल लिया और यहाँ पर मैं एक जगह छोड़ी है उसमें मैं सब डाल रही हूँ। और ये जब ये दम हो गया, हमारा कोयला भी रेडी हो गया, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं स्मोक। तो यहाँ पर ये रख के जस्ट इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करके और इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और बहुत मज़े का हमारा जो है वो लंच और आप डिनर, और अगर आप कोई दावत करें उसके लिए आप एक बहुत मज़े की डिश बना सकते हैं और लोगों को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड को सर्व कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे कि आपने क्या बना के खिला दिया है। तो ये है एक बहुत ही इजी और क्विक वे टू कुक मंदी जो आप घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये बन के रेडी हो गया है और यहाँ पर अभी डिश आउट टाइम शुरू हो गया है, जिसमें सब्र जो होता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा होता कि दिल चाह रहा होता है बस गरम गरम ये हो सर्व और हम सब बैठ के एंजॉय करें। तो ये देखिए ये जो हमने कलर भी ऐड किया था तो वो भी इसी तरह हमने ऐड करना होता है, क्योंकि मंदी की जो अगर आपने देखी हो तो उसमें इसी तरह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा कलर नहीं होता, आपके वाइट राइस भी होते हैं और आपके कलर राइस भी होते हैं और आपका एक स्मोकी चिकन या मीट कोई सा भी आप कह सकते हैं वो भी होता है। अब यहाँ पर क्योंकि जो ओरिजिनल मंदी बनती है वो डिफरेंट होती है जैसे मैंने आपसे कहा है, तो उसमें स्मोक देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारे एलिमेंट्स भी कितने अच्छे मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए। तो ये भी हम ऊपर इनके डाल देंगे और इन्जॉय करेंगे। और ये देखें ये आफ्टर कुकिंग बिहाइंड द सीन ये होता है सब तो ये
सब जो है अभी हमने समेटना है, और ये मुझे दिखाने का इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा आप सबको दिखाऊंगी कि ये उसके बाद के सीन होते हैं। ये देखिए ये बन के माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है वो रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। और इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।